बिहार का सियासी गणित जातियों की गोलबंदी के आसपास ही घूमता है और जो भी गठबंधन बनते हैं वो भी इसी गणित के सहारे तैयार होते हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों का वोट बैंक फिक्स है। करीब 25 से 30% मतदाता दोनों ही तरफ हर चुनाव में अपना समर्थन मजबूती से देता रहा है। यानी ये 25 से 30% वो है जो इधर उधर नहीं होता और सत्ता की चाबी है वो बिहार में अति पिछड़ा वोटरों पर टिकी हुई है, जिसकी संख्या भी सबसे ज्यादा है। बिहार की आबादी में 36% हिस्सा रखने वाली अति पिछड़ा जातियां सत्ता में भले ही पूरी भागीदारी ना मिली हो इनको, लेकिन इनके बिना कोई भी दल सत्ता तक भी नहीं पहुंच सकता, ये भी तय है। नीतीश कुमार अगर 20 साल से सरकार में है तो उसका कारण भी जेडीयू की अति पिछड़ा वोटों पर मजबूत पकड़ को ही माना जाता है। लेकिन इस बार के चुनाव में जेडीयू का ये आधार बुरी तरह से दरक चुका है। आरजेडी ने जेडीयू के आधार पर सेंध लगा दी है। 36% आबादी वाले जिस वोट बैंक को लेकर नीतीश की सियासत चल रही थी, इस बार वो पलटने वाली है। यानी नीतीश की पलटी मारने से पहले उसका वोट बैंक पलटी मारता दिखाई दे रहा है। बिहार की सियासत में कैसे कमजोर पड़ रहे हैं नीतीश कुमार और अति पिछड़ा वर्ग कैसे बना एनडीए का सिरदर्द, इसी को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में अति पिछड़ा जाति को साथ कर ही नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन अब उनकी पकड़ कमजोर हो गई है। महागठबंधन अपना वोट बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसमें उसको सफलता भी मिल रही है। अति पिछड़ा उसमें एक ऐसा जाति समूह है जिस पर सबकी नजर है। महागठबंधन ने उसको अपने पाले में रखने की कोशिश की है और तेजस्वी अब उन्हें साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव ने और महागठबंधन ने निषाद समाज से आने वाले मुकेश सहनी के नाम पर डिप्टी सीएम के लिए मोहर भी लगा दी है। यानी अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो सीएम अगर तेजस्वी यादव होंगे तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनने वाले हैं और इसके जरिए मछुआरों की जातियों को साधने का दांव चला गया है। यानी अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली जाति को साधा जा रहा है। तो महागठबंधन ने वादा किया है कि बिहार की नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, माली और मोची जैसी मेहनतकश जातियां जो हैं, उनके स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि इस पैसे से इस वर्ग के लोग अपने लिए औजार इत्यादि खरीदेंगे और महागठबंधन और तेजस्वी के सियासी दांव को देखते हुए एनडीए ने भी अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश करते हुए इनको 10 लाख रुपए और एक समिति बनाने का वादा किया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद पूरा समय लिया गया एनडीए की तरफ से और फिर एनडीए का घोषणा पत्र आया जिसमें कई चीजें देखी गई जो ये साफ इशारा करती हैं कि एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में महागठबंधन के घोषणा पत्र की नकल की है और इस पर आरजेडी हमलावर भी है। यहां तक कि ये भी कह दिया गया है कि आधी अधूरी नकल की गई है, लेकिन एनडीए को इसमें सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है और महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसके आने के बाद से ये माना जा रहा है कि नीतीश के मजबूत वोट बैंक में सेंध लग गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही ओबीसी में विभाजन करके ईबीसी वर्ग तैयार किया था और उनकी वो रणनीति कारगर भी साबित हुई थी। यादव और मुस्लिम प्रभुत्व के विपरीत अति पिछड़ा वर्ग का मतदाता उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। अहम बात यह है कि ये ईबीसी वर्ग यानी जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये आरजेडी के एम/बाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से ज्यादा है और एक मुश्त है। ये संख्या कभी भी इधर उधर नहीं होती है। ये संख्या राज्य का सबसे बड़ा वोटर ब्लॉक बनाती है जिस पर नीतीश कुमार अभी तक काबिज रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है और सवाल खड़ा हो गया है कि इस बार अति पिछड़ा वर्ग किसके साथ जाएगा। तो इसका जवाब भी मिल चुका है और इस सवाल का जवाब दिया है अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही। दरअसल अति पिछड़ा वर्ग के लिए महागठबंधन की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसके बाद से मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी, उनका एक बयान आया। उनका कहना है कि नीतीश सरकार अति पिछड़ों के लिए घोषणा करके भी अपने वादे पूरे नहीं कर रही थी। ऐसे में महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में 5 डेसिमल जमीन, पंचायती राज में आरक्षण, ठेका में आरक्षण के वादे करे हैं जो कि बहुत अहम है। और अब उनके इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि महिलाओं को तो साध ही लिया था तेजस्वी यादव ने, महिलाओं का जो कोर वोटर बैंक है उसमें तो सेंध लगा ही दी थी। उसके बाद अब नीतीश के हाथ से उनका ईबीसी वाला अति पिछड़ा वर्ग वाला वोट बैंक भी खिसक रहा है।
अब ये तो समझ में आया कि ईबीसी इतना महत्वपूर्ण क्यों है नीतीश कुमार के लिए, क्यों नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है बिहार का ये वाला जो विधानसभा चुनाव है, और इसमें जिस तरह से उनका कोर वोट बैंक अगर आरजेडी के साथ चला जाता है तो। अब जरा बिहार में इस वोट बैंक की अहमियत को भी समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार की सियासत में मोस्ट बैकवर्ड को सबसे अहम फैक्टर माना जाता है, जिसे अति पिछड़ी जाति के नाम से जाना जाता है। बिना अति पिछड़ा वर्ग को साधे सत्ता की दहलीज तक कोई भी दल नहीं पहुंच सकता। बिहार में इन वर्गों की आबादी 36% है, जिसमें करीब 112 जातियां शामिल हैं। इनमें केवट, लोहार, कुमार, कानू, धीमर, रैकवार, तुरहा, बाथम, मांझी, सहनी, प्रजापति, बढ़ई, सुनार, कहार, धानुक, नोनिया, राजभर, नाई, चंद्रवंशी, मल्लाह जैसी जातियां आती हैं। अति पिछड़ा वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर है। ये छोटी छोटी जातियां जिनकी आबादी कम है, लेकिन चुनाव में फिलर के तौर पर ये काफी अहम हो जाती हैं। जब ये किसी दूसरे वोट बैंक के साथ जुड़ जाती हैं तो एक बड़ी ताकत बन जाती हैं। इसीलिए सभी दलों की कोशिश अति पिछड़ी जाति के वोट बैंक को पाने की हमेशा से रही है, और यही वजह है कि बिहार की चुनावी जंग में एनडीए ही नहीं, महागठबंधन की नजर भी अति पिछड़ी जातियों पर अब है, क्योंकि इस वर्ग को साथ लिए बिना सत्ता पर विराजमान होना संभव ही नहीं है। इसलिए महागठबंधन ने अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया, तो एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक समिति बनाने का ऐलान कर दिया है। बिहार में महागठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 10 बड़े वादे किए हैं। तो महागठबंधन ने जो वादे किए हैं उसमें अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करने के अलावा कई और वादे भी किए गए हैं, जैसे पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करना, आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालना, नियुक्ति में नॉट फाउंड सुटेबल को अवैध घोषित करना, अल्प या अति समावेश से संबंधित मामलों को कमेटी बनाकर निपटाना, अति पिछड़ा, SC ST और पिछड़ा वर्ग के सभी भूमिहीनों को शहर में 3 और गाँव में 5 डेसिमल आवासीय भूमि देना। महागठबंधन ने प्राइवेट स्कूल में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, SC ST और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को दिया जाएगा। इसी तरह 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में अति पिछड़ा, SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण, निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण। और इस सब के अलावा महागठबंधन की तरफ से अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दाव है महागठबंधन की तरफ से। और इस घोषणा के बाद एनडीए खेमे में खासकर जेडीयू में बेचैनी दिख रही है। इसलिए एनडीए ने भी अपने घोषणा पत्र में अति पिछड़ी जातियों पर खास फोकस किया। एनडीए ने जो अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया उसमें महिलाओं और युवाओं को साधने के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों का विश्वास जीतने के लिए बड़ा दांव चला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए अति पिछड़ी जाति को मुख्य धारा में लाने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम करेगी, लेकिन जनता इस घोषणा पत्र पर और खासकर अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग इस घोषणा पत्र पर कितना विश्वास करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमने आपको बताया कि मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो बयान आया है उसने ये बता दिया है कि वादे तो एनडीए सरकार पहले भी करती रही है, नीतीश सरकार पहले भी करती रही है, पहले भी घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता है, उन्हें भूल जाती है सरकार सत्ता में आने के बाद। यानी उनका ये बयान बता रहा है कि इस बार भले ही वादे कर दिए गए हों घोषणा पत्र में महागठबंधन को देखकर, लेकिन जनता को और खासकर ईवीसी वर्ग को उन पर भरोसा नहीं है। यानी पहले ही ईवीसी वर्ग अपना फैसला सुना चुका है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।